आज मैं लेके आया हूँ क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 में कूलाम्ब फोर्स पे आधारित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसके पहले वाले वीडियोज जो बनाए हैं, जो नीट लेवल्स के क्वेश्चंस हैं, जिसका नाम पार्ट 1 रखा गया है। अब उसके आगे की जो क्वेश्चंस है, नेक्स्ट जो हेडिंग्स हैं, उन हेडिंग पे आधारित जो नीट लेवल्स के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चनों को नीट पार्ट 2 वीडियोस लेके आया हूँ। इसमें बहुत छोटे छोटे लेकिन बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है जिसको हम जानेंगे। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो इसमें किसी प्रकार की अगर कोई भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट में लिख के भेजेंगे कि ये सारी चीज़ें मेरे को डाउट्स हैं, सारी डाउट्स आपके क्लियर्स किए जाएंगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि नीट लेवल्स के वीडियोज अलग अपलोड हो रहे हैं, आईआईटी लेवल्स के वीडियोज हमारे चैनल्स पे अलग अपलोड हो रहे हैं, और यूपी बोर्ड या अन्य बोर्ड पे आधारित जो वीडियोज हैं वो अलग अपलोड हो रहे हैं। तो ये दूसरा वीडियोज आया है। पहले वीडियोज में कूलाम्ब बल पे आधारित जितने भी नीट लेवल्स के क्वेश्चन थे पहले वीडियो में एडजस्ट किया गया। अब उसके आगे के जो टॉपिक्स पे आधारित नीट लेवल्स के क्वेश्चन है वह इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि 3 आवेशों के संतुलन से संबंधित कंसेप्ट, यानी 2 चार्ज अगर एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे अगर स्थित हों तो कि तीसरे चार्ज को कहाँ पे रखा जाए कि वह संतुलन में हो। ऐसा भी कैसे जाएंगे? तो सिर्फ जिसमें तीसरा वाला चार्ज जो बाद में रखा जाएगा वह संतुलन में होगा, साइड वाले चार्ज जिनके बीच में वह रखा जाएगा, साइड वाले चार्ज संतुलित नहीं रहेंगे, वह संतुलन में नहीं होंगे। तो हम इसमें ये भी बात करेंगे कि बीच वाला भी चार्ज संतुलन में होगा और जो साइड वाले चार्ज होंगे वह चार्ज भी किस में होंगे? संतुलन में होंगे। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो थोड़ा सा पहले हम ये समझ लेंगे कि कोई भी चार्ज संतुलन की अवस्था में रहता कब है। क्वेश्चन ये है कि कोई भी चार्ज संतुलन की अवस्था में कब रहता है। तो आप जानते होंगे जब किसी चार्ज पर लगने वाला फोर्स का रिजल्टेंट 0 हो जाए, यानी जब कोई भी चार्ज दिया होगा उस चार्ज पे बराबर बल विपरीत दिशा में एक्ट करें, कार्य करें, तो उस स्थिति में वह चार्ज संतुलित अवस्था में होगा, क्योंकि जब बराबर बल विपरीत दिशा में कार्य करेंगे तो उनका रिजल्टेंट 0 होगा। आ रहा है मेरी बात समझ में? जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई चार्ज आए, चार्ज मैं बोलूँ हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज Q है, मैं बोलूँ कि इस पर एक बल इस दिशा में काम कर रहा है, इसका नाम क्या है? F। सेम उतना ही बल इस दिशा में काम कर रहा है, ये भी क्या चीज़ है? F। तो आप देखें एक चार्ज पे बराबर बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, इसका मतलब कि इस चार्ज का जो रिजल्टेंट फोर्स है, यानी इस चार्ज पर कार्य करने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स है ये कितना है? 0। और जब इस चार्ज पर कार्य करने वाला बल 0 होगा तो हम बोलेंगे ये संतुलन की अवस्था में है। तो आपको जहाँ कहीं भी ये दिखेगा कि एक चार्ज पे बराबर बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो आपको बेधड़क बोलना है कि ये संतुलन की अवस्था में है, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखने हैं। ओके, अब चले हम अपनी वीडियोज की बात करेंगे। थोड़ा सा आ जाएंगे पहले लेवल पे, देख लेंगे। ये लिखा है 3 आवेशों के संतुलन से संबंधित कंसेप्ट। अब 3 आवेशों के संतुलन से संबंधित कंसेप्ट में अगर कोई चार्ज संतुलन की अवस्था में होगा तो किस प्रकार के संतुलन में होगा? अस्थायी संतुलन की अवस्था में होगा कि वह अस्थायी संतुलन की अवस्था में होगा? इस वीडियो में हर एक चीज़ को जानने की पूर्ण कोशिश करेंगे हम, ठीक है? चले हम बात करते हैं। यहाँ देखेंगे कंसेप्ट नंबर 1 ये है, लिख देता हूँ। ये है आपका कंसेप्ट नंबर 1, ये शुरू होता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के चार्ज हैं। यहाँ प्लस क्यों, इसको थोड़ा सा साइड लिखिए, मैं लिख देता हूँ C1, इसका मतलब कंसेप्ट नंबर 1 ये है। अब आप देखेंगे हमारे पास 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, ये भी प्लस क्यू, ये भी क्या चीज़ है? प्लस क्यू।
अब इसके बीच में हम एक तीसरा चार्ज रखेंगे। पहले इसके बीच में एक पॉजिटिव क्यू रखेंगे और यहाँ इसके बीच में एक नेगेटिव क्यू रखेंगे और देखेंगे कि पहली दशा में जो पॉजिटिव क्यू है ये संतुलन में है या नहीं। अगर है तो किस प्रकार के संतुलन में है। फिर दूसरी सिचुएशन में हम यहाँ पे एक चार्ज रखे हैं माइनस क्यू, ये देखेंगे कि ये संतुलन में है या नहीं है। अगर है तो इसका संतुलन किस प्रकार का है। दिस इज द बेस्ट समझ लो कि ये बहुत बेस्ट कंसेप्ट है। यहाँ देखो, मान लो ये भी प्लस क्यू, ये भी क्या है प्लस क्यू, इसके बीच में हमारे पास एक ये चार्ज रखा है और ये भी चार्ज क्या है प्लस क्यू ही है। अब देखेंगे कि ये चार्ज संतुलन की अवस्था में है कि नहीं है। तो आप देखें, ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, एकदम ये मिड में, मिड का मतलब होता है बीचों बीच में ये चार्ज है। जो भी चार्ज रख रहा है एकदम इसके मिड पॉइंट में, दैट मीन्स एकदम बीचों बीच में है। तो हम देख रहे हैं ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, इस प्लस क्यू से जितनी दूरी पे ये प्लस क्यू है, इस प्लस क्यू से भी उतना ही दूरी पे ये भी है। इसका मतलब ये प्लस क्यू और इस क्यू पर इस डायरेक्शन में अगर बल F लगा रहा है F, तो इसका मतलब ये भी इस पे कितना बल लगा रहा है F। तो हम क्या देख रहे हैं, दोनों चार्ज इस प्लस क्यू पर विपरीत दिशा में F बल लगा रहे हैं। तो मैं अभी बताया हूं कि अगर किसी भी चार्ज पर समान बल विपरीत दिशा में कार्य करे तो इसका मतलब कि ये वाला चार्ज संतुलन की अवस्था में, ये दोनों नहीं है लेकिन ये बीच वाला जो चार्ज है ना ये संतुलन की अवस्था में है। तो पहले वाले कंडीशन में हमने क्या लिखा, ये क्यू किस अवस्था में है, तो आप बोलोगे संतुलन की अवस्था में। अब सेकंड इसमें ये पहली चीज, अब देखो इसका सेकंड क्या कह रहा है, किस प्रकार के संतुलन की अवस्था में है इसमें ही। तो ये देखो किस प्रकार के संतुलन की अवस्था में है ये चेक करना है। तो बीच वाले चार्ज को हिला दो आप, यानी थोड़ा सा मूव कर दो, ऐसे घुमा दो। अगर थोड़ा सा ये चार्ज घुमाने के बाद, गौर करना जरा, अगर इस चार्ज को हम थोड़ा सा हिला दें, ऐसे थोड़ा सा अगर इस चार्ज को घुमा दें, अगर घुमाने के बाद चार्ज फिर से अपनी पहले वाली जगह पे वापस आ जाए तो ये अस्थाई संतुलन की अवस्था कहलाएगा। अगर ये वापस नहीं आए तो अस्थाई संतुलन की अवस्था कहलाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस चार्ज को थोड़ा सा हिलाएंगे। मैंने क्या किया, इस चार्ज को थोड़ा सा घुमा के यहाँ पे लाया, अब ये चार्ज को मैंने यहाँ पे कर दिया। तो हमने क्या देखा, ये भी प्लस क्यू और ये भी क्या चीज़ है प्लस क्यू, और प्लस प्लस में क्या होगा प्रतिकर्षण। तो ये वाला प्लस क्यू, ये वाला जो प्लस क्यू है इस प्लस क्यू से फिर से धकेल करके कहाँ पहुँचा देगा, यहाँ पे। इसका मतलब मैंने चार्ज को ऐसे हिला के यहाँ किया, लेकिन इस प्लस क्यू ने फिर से ढकेल के इसको यहाँ पे पहुँचा दिया, यानी जहाँ पे था ये पुनः वहीं पे वापस आ गया। तो इस अवस्था को हम कहते हैं अस्थाई संतुलन की अवस्था, यानी इसके मध्य बिंदु जहाँ पे ये स्थित है, तो इसके मीन पोजीशन से हम इधर उधर हिला दे रहे हैं, फिर भी ये चार्ज लौट के वहीं पे वापस आ जा रहा है। तो इस अवस्था को हम कहते हैं अस्थाई संतुलन की अवस्था। इसका मतलब जो ये चार्ज है ये अस्थाई संतुलन की अवस्था में है। ओके, अब चलते हैं ये सेकंड वाले में। इसका क्या कह रहा है, मान लो ये वाला ए है पहला कंडीशन और ये कंडीशन बी पे चले। यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे मिड में एक चार्ज माइनस क्यू रखे हैं, तो जाहिर सी बात है ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, बीच में क्या है माइनस क्यू। और हम जानते हैं प्लस और माइनस आवेशों में आकर्षण होता है,
इसका मतलब ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू ये एक दूसरे को खींच लेंगे, आकर्षित करेंगे। तो भाई ये बड़ा है, ये वाला क्या है, छोटा है, तो ये बड़ा वाला चार्ज क्या करेगा, इस छोटे वाले चार्ज पे इधर आकर्षण बल क्या लगाएगा, F। तो सेम जो चार्ज यहाँ पे है वही चार्ज यहाँ पे है। इस चार्ज से Q की जितनी दूरी है इस चार्ज से भी उतना ही दूरी है। ये प्लस Q इस माइनस Q को F बल लगा के अपनी ओर खींच रहा है, तो ये भी प्लस Q इस माइनस Q को F बल लगाकर अपनी ओर खींचेगा। तो आप देखो इस चार्ज पे बराबर बल विपरीत दिशा में लग रहा है, और जब किसी भी चार्ज पे बराबर बल विपरीत दिशा में कार्य करेंगे तो वह चार्ज क्या कहलाएगा कि वह चार्ज संतुलन की अवस्था में है। दैट मीन्स ये सेकंड वाला जो पोजीशन है प्लस प्लस क्यू के बीच में प्लस क्यू था तो भी संतुलन की अवस्था में, प्लस प्लस क्यू के बीच में माइनस क्यू है तो ये भी किसकी अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है। अब क्या है, अब किस तरह के संतुलन की अवस्था में है, अस्थाई है या फिर अस्थाई है। तो तरीका क्या बताया है, हम चार्ज को हिला के छोड़ देंगे, अगर फिर से अपने पहले वाले जगह पे वापस आ जाएगा तो अस्थाई संतुलन की अवस्था में है, नहीं आया तो अस्थाई संतुलन की अवस्था में है। तो मैंने इस चार्ज को क्या किया, इस चार्ज को मैंने हल्का सा रोटेट करके यहाँ पे लाया इस माइनस क्यू को और ला के छोड़ दिया। जैसे ही मैंने देखा माइनस क्यू को इस प्लस क्यू के समीप लाया तो ये प्लस क्यू इस माइनस क्यू को खींच के चिपका लेता है, वापस नहीं जाने देता है। जाहिर सी बात है भाई प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की दूरी कम होगी, जब प्लस माइनस के बीच की दूरी कम होगी तो चार्ज बड़ी तेजी से अट्रैक्ट हो जाएंगे। और ये देखो प्लस क्यू से माइनस क्यू काफ़ी दूर हो जाएगा तो इनके बीच ज़्यादा बल नहीं लगेगा, इसलिए ये प्लस क्यू थोड़ा सा इसको जब हिला के यहाँ पे करेंगे तो ये प्लस और माइनस नज़दीक आ जाएंगे, ये फौरन खींच के चिपका लेगा, ये चार्ज दोबारा लौट के या वापस नहीं जाएगा। इसलिए हम बोलेंगे कि ये अस्थाई संतुलन की अवस्था में नहीं है, ये वाला जो चार्ज है अस्थाई संतुलन की अवस्था में है। ये अस्थाई संतुलन की अवस्था में है। बोलो क्लियर हो गया। पहले वाला प्लस क्यू के बीच में प्लस क्यू था तो संतुलित था, किस प्रकार के संतुलन में था, तो अस्थाई संतुलन की अवस्था में था। लेकिन प्लस क्यू के बीच में माइनस क्यू आ गया, ये भी चार्ज संतुलन की अवस्था में, बट किस प्रकार के संतुलन की अवस्था में है, तो क्या बोलोगे अस्थाई संतुलन की अवस्था में है। तो अब देखो भाई दोनों तरफ प्लस चार्ज लिए थे, अब हम नेक्स्ट टॉपिक्स में कंसेप्ट 2 में दोनों तरफ क्या ले लेंगे, माइनस लेंगे। अब देखो ये कंसेप्ट नंबर 2 है। ये वाला अब देखो, अब क्या करेंगे, अब इसमें गौर करोगे जरा। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये दो माइनस क्यू चार्ज है, इसके बीच में हम एक ले लेते हैं प्लस क्यू, और ये दो माइनस क्यू चार्ज है तो एक बार क्या ले लेते हैं माइनस क्यू। और देखेंगे पहले कि इस सिचुएशन में क्या कंडीशन मिल रहा है, क्या चार्ज संतुलन की अवस्था में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो हम देखेंगे ये माइनस क्यू और ये भी क्या है माइनस क्यू है, दोनों समान परिमाण और समान प्रकृति के जो आवेश हैं, इस आवेश से समान दूरी पे है, बिकॉज ये मिड में है, एकदम बीचों बीच में है। ये भी चार्ज एकदम मिड में यानी बीचों बीच में रखे हैं। आ रहा है मेरी बात समझ में। तो अब हमको यहाँ ये समझने हैं यहाँ पे कि ये माइनस क्यू ये भी माइनस क्यू, इस माइनस क्यू से ये प्लस क्यू जितना दूरी पे है, इस माइनस क्यू से ये प्लस क्यू भी उतना ही दूरी पे है। इसका मतलब कि ये वाला चार्ज इस चार्ज पे जितना फोर्स लगाएगा, ये भी चार्ज इस चार्ज पे उतना ही फोर्स लगाएगा। तो हम देख रहे हैं ये माइनस क्यू और ये क्या है प्लस क्यू, तो माइनस प्लस अलग अलग चार्जों में
आकर्षण और समान प्रकार के चार्जों में प्रतिकर्षण होता है। इसका मतलब ये माइनस है, ये प्लस है, इसमें आकर्षण होगा। तो ये माइनस क्यू इस प्लस क्यू को मान लेंगे ये अपनी तरफ एफ बल लगा के खींच रहा है। तो भाई ये भी सेम वही चार्ज है, ये भी माइनस, ये भी क्या चीज है प्लस, अलग अलग साइन के ये भी है, तो इनके बीच में भी आकर्षण का बल काम करेगा। तो ये वाला माइनस क्यू इस प्लस क्यू को अपनी ओर खींचेगा। तो ये भी कितने फोर्स से खींचेगा, एफ से ही। अब देखो इस चार्ज पे बराबर बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। इसका मतलब कि जो ये बीच वाला चार्ज है ये संतुलन की अवस्था में है, ये संतुलन में है। क्लियर हो गया। अब ये किस प्रकार के संतुलन में है, अस्थाई है कि अस्थाई है। तो मैंने क्या बोला, इस चार्ज को हिला के छोड़ देंगे, अगर ये चार्ज पुनः अपने जगह पे वापस आ जाएगा तो हम बोलेंगे अस्थाई संतुलन की अवस्था में है, नहीं वापस आएगा तो बोलेंगे अस्थाई संतुलन की अवस्था में है। तो हमने इस चार्ज को हल्का सा रोटेट किया, ऐसे इस चार्ज को हल्का सा मैंने हिला के यहाँ किया इस प्लस क्यू को, तो क्या देखा, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू नजदीक पड़ गए, फौरन ये खींच के चिपका लेता है, वापस छोड़ता ही नहीं है कि यहाँ पे जाए, क्योंकि माइनस प्लस में आकर्षण होता है। तो ये वाला चार्ज इस चार्ज को खींच के चिपका लेता है, छोड़ता ही नहीं है कि ये चार्ज यहाँ पे वापस जाए। तो भाई जाहिर सी बात है, मैंने हिला के छोड़ा, वापस नहीं गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाला चार्ज है ये अस्थायी संतुलन की अवस्था में है। अस्थायी संतुलन में है। अब इस पे गौर करेंगे जरा, ये वाला पहले तो केस निकल गया, अब ये केस भी गौर करेंगे जरा। ये देखो, ये भी माइनस क्यू, ये भी माइनस क्यू, और बीच में जो चार्ज है ये भी माइनस क्यू है। तो हम देखेंगे ये माइनस क्यू और माइनस क्यू आवेश को मिलाने वाली रेखा के ठीक बीचों बीच में ये माइनस क्यू है। तो माइनस माइनस में प्रतिकर्षण, ये भी माइनस ये भी माइनस प्रतिकर्षण, जो चार्ज ये है वही चार्ज ये है। इस चार्ज से जितना दूरी पे माइनस क्यू, इस चार्ज से भी उतना ही दूरी पे माइनस क्यू। इसका मतलब ये चार्ज जितना फोर्स इस पे लगाएगा ये भी चार्ज उतना फोर्स इस पे लगाएगा। तो जाहिर सी बात है, आप ये समझ भी रहे होंगे, ये माइनस माइनस में प्रतिकर्षण होगा, तो ये बड़ा चार्ज है तो इस चार्ज पे इधर फोर्स लगाएगा ऐसे, और ये भी माइनस क्यू, ये भी समान प्रकृति के आवेश है, माइनस माइनस में प्रतिकर्षण होगा, ये माइनस क्यू इस माइनस क्यू पे इधर लगाएगा। मैंने कहा अगर इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल F हो तो इसके द्वारा भी इस पर लगने वाला बल कितना होगा, F। देखें कि इस चार्ज पे बराबर परिमाण के बल विपरीत डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, इसलिए ये चार्ज किस अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है। संतुलन में है। अब ये किस प्रकार की संतुलन में है, अस्थायी है कि अस्थायी है। तो हम क्या करेंगे, इस चार्ज को इसके जगह से हिला के छोड़ेंगे, अगर फिर से लौट के अपनी जगह पे वापस चला गया तो अस्थायी संतुलन की अवस्था में है, नहीं गया तो अस्थायी है। तो अब क्या करते हैं, हम इस चार्ज को हम इधर इस डायरेक्शन में रोटेट करके यहाँ लाते हैं माइनस क्यू को। तो हम देखते हैं ये भी माइनस है, ये भी क्या है, माइनस है, और माइनस माइनस में प्रतिकर्षण होता है, यानी माइनस माइनस एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं। तो पता चलता है ये बड़ा है, ये क्या चीज़ है, छोटा है। तो ये बड़ा वाला इस छोटे वाले चार्ज पे फिर से फोर्स लगाता है, ऐसे फिर से इस पे फोर्स लगाता है और ढकेल के इनको जहाँ से गए थे वहाँ पे वापस ला देता है। तो इसका मतलब कि मैंने इस चार्ज को इसके स्थिति ही से हिला के छोड़ दिया, फिर से ये अपने जगह पे वापस चला गया। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो ये वाला चार्ज इस पोजीशन पे स्थित है ये अस्थायी संतुलन की अवस्था में है। अस्थायी संतुलन में है। तो क्लियर याद रखना, माइनस क्यू के बीच में प्लस क्यू होगा तो ये चार्ज संतुलित होगा बट अस्थायी होगा। लेकिन माइनस क्यू के बीच में माइनस क्यू चार्ज ही आए तो ये संतुलित भी होगा, लेकिन किस प्रकार के संतुलन होगा,
तो अस्थाई संतुलन होगा। बोलो क्लियर हो गया। अब देखेंगे सबसे बेहतरीन चीजें जो कि आपको यहां सामने दिख रही है, सबसे बेहतरीन चीजें हैं यहां पे। जब इनकी बातें करने चलना है, अब ये देखेंगे सबसे बेहतरीन चीजें हैं। इसमें देखो बहुत शानदार चीजें हैं और इसे बेस पे आईआईटी में क्वेश्चन पूछा है। 1998 में भी पूछा है और कर्नाटक में नीट में 2013 में भी पूछा है। तो याद रखना इनके बीच में बीचों बीच में हम यहाँ पे एक चार्ज रखेंगे और यहाँ पे भी एक चार्ज रखेंगे और ये चार्ज हम ऐसा इमेजिन किया गया है, ये चार्ज पहले से पूछो नहीं, इतनी बेहतरीन इसकी सेटिंग होती है। इस चार्ज की इतनी ज़बरदस्त सेटिंग है कि अगर प्लस क्यू और प्लस क्यू के बीच में माइनस अगर q/4 चार्ज अगर कोई रख दें, अब माइनस क्यू के बीच में अगर प्लस q/4 चार्ज रख दें तो इस दशा में तीनों के तीनों चार्ज संतुलन की अवस्था में होगा। याद रखना तीनों के तीनों चार्ज संतुलन की अवस्था में हो। अब देखो पहले कैसे, ये देखो ये प्लस क्यू के बीच में अगर कोई भी चार्ज आए, अभी पढ़े भी हो, यहां देखो प्लस क्यू के बीच में अगर कोई चार्ज आए तो वह किस अवस्था में होगा? संतुलन की अवस्था में होगा। वह भी कैसी संतुलन की अवस्था में होगा? तो अस्थाई संतुलन की अवस्था में होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? मैं क्या बोल रहा हूं थोड़ा सा गौर करना। जैसे मैं ये बोल रहा हूं, ये वाला सिर्फ इतना नहीं, छोड़ दो। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर प्लस क्यू के बीच में कोई भी अगर चार्ज आए तो वह संतुलन की अवस्था में होगा और वह भी कैसा? अस्थाई संतुलन की अवस्था में होगा। कब? अगर प्लस क्यू के बीच में प्लस क्यू आए, जैसे यहां मिला है, यहां प्लस क्यू के बीच में माइनस क्यू आया, ठीक है, और माइनस क्यू के बीच में क्या आया? प्लस क्यू। तो इसको गौर से सुनो। मान लो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस में आकर्षण होगा ना, तो ये वाला प्लस क्यू इस माइनस q/4 को इधर खींचेगा। तो सेम यही वाला चार्ज यहाँ पे भी है। इस चार्ज से इसकी दूरी जितनी है, इस चार्ज से भी इसकी दूरी उतना ही है। इसका मतलब ये चार्ज इस पे जितना फोर्स इधर लगाएगा, ये वाला चार्ज भी इस पे उतना ही फोर्स इधर लगाएगा। देखो दोनों तरफ बराबर फोर्स काम कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये किस अवस्था में है? संतुलन की अवस्था में है। ये किस अवस्था में है? संतुलन की अवस्था में है। संतुलन में है। अब किस प्रकार के संतुलन में है? अस्थाई है कि अस्थाई है? तो यहां देखो इस चार्ज को अपनी जगह से हिलाओ, विस्थापित करो, लौट के पुनः अपनी जगह पे वापस चला जाए तो अस्थाई है, नहीं जाए तो अस्थाई है। तो हम क्या करेंगे? जैसे ही इस चार्ज को हम इस डायरेक्शन में लाके यहाँ पे रखते हैं, इस माइनस q/4 को, तो क्या होता है? ये प्लस है, ये क्या चीज है? माइनस। जैसे ही ये नजदीक आते हैं, एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, ये छोड़ता ही नहीं है कि ये वापस जाए। इसका मतलब ये पुनः अपने पहले वाले जगह पे वापस नहीं जा सकता है। तो इसकी जो संतुलन होगी अस्थाई होगी। क्लियर हो गया? अब देखो इसमें भी देखो, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस में क्या होगा? आकर्षण होगा। तो ये माइनस क्यू इस प्लस क्यू को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। ये भी माइनस क्यू इस प्लस क्यू को क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। क्लियर हो गया? अब देख लो, माइनस क्यू से जितना दूरी पे ये चार्ज है, इस माइनस क्यू से उतना ही दूरी पे ये भी चार्ज है। ये माइनस क्यू इस चार्ज पे अगर फोर्स F लगा रहा है, तो ये भी माइनस क्यू इस पे कितना फोर्स लगाएगा? F। देखो इस चार्ज पे बराबर विपरीत दिशा में बल कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब कि ये भी किस अवस्था में है? संतुलन की अवस्था में है। संतुलन में है, ठीक है। अब देखो किस प्रकार के संतुलन में, अस्थाई की अस्थाई, तो जाहिर सी बात है
इस प्लस को आप इसके जगह पे हटा के थोड़ा सा यहाँ पे लाओगे प्लस q/4 को, तो आप देखो ये माइनस प्लस पास हो जाएंगे, फौरन क्या होंगे, चिपक जाएंगे, छोड़ेगा ही नहीं कि वापस जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये किस संतुलन की अवस्था में है, अस्थायी है। अस्थायी संतुलन में है। अब सबसे जो महत्वपूर्ण चीजें बताने जा रहे हैं ये सुन लो, ये देख लो, ये जो आपके सामने -q/4 जो आपके सामने ये वैल्यूज दिख रही है ना, ये एक ऐसी वैल्यूज है, ये शायद चीजें दिख नहीं रहे होंगे, देख लो आपके सामने जो ये -q/4 ये वैल्यूज दिख रहा है ना, ये एक ऐसी वैल्यूज चुन के लिया गया है कि इस वैल्यूज पर ये सब के सब चार्ज किस अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है। क्या मेरी बात समझ में आया? तो जब भी आपको किसी एग्जाम में पूछेगा प्लस क्यू के बीच में कहेगा एक चार्ज रखा गया है, बताइए उस चार्ज का कौन ऐसा मान होगा जिस पर ये सब के सब चार्ज, जितने भी चार्ज होंगे सब के सब चार्ज संतुलन की अवस्था में होंगे। तो आपको सिंपल जवाब देना है -q/4 ऐसा चार्ज होगा जो इनके मिड में बीच में रखने पर ये सब के सब किस अवस्था में हो जाएंगे, संतुलन की अवस्था में होंगे। यानी इनके बीच कार्य करने वाला बल, इनके बीच कार्य करने वाला बल, इनके बीच कार्य करने वाला बल सब एक दूसरे के बराबर होंगे और सबका रिजल्टेंट 0 होगा। तो यह एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति में सब के सब चार्ज किस अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है। अब देखो अगर प्लस क्यू आएंगे तो बीच में -q/4 रखेंगे तो संतुलित होगा, माइनस क्यू आएंगे तो बीच में +q/4 रखेंगे तो संतुलित होगा। तो इसलिए आपको ये वाला पॉइंट बहुत बेहतरीन पॉइंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, फिर चलते हैं इस बेस पे एक क्वेश्चंस लेके आया है जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए है और आप ध्यान से सुनेंगे। ओके, पहले इसको इरेज करते हैं। अब देखो इनके बीच उस बेस पे एक क्वेश्चंस है। पहला कह रहा है यहाँ एक आवेश Q को दो बराबर आवेश कैपिटल Q व कैपिटल Q, कह रहा है एक आवेश Q है, इसको दो बराबर आवेश, एक कैपिटल Q दूसरा भी क्या है कैपिटल Q, इसको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर रखा गया है। कहाँ रखा गया है? मध्य बिंदु पर रखा गया है। तो कह रहा है तो यह निकाय संतुलन में रहेगा यदि इनमें से Q का मान होगा। यानी कह रहा है इस क्वेश्चन में ये कि दो आवेश कैपिटल Q और कैपिटल Q है, ये मैं बना रहा हूँ। कह रहा है ये भी एक Q चार्ज है, यहाँ पे भी एक Q चार्ज है, दोनों ये पॉजिटिव है, ऐसे। ठीक है, दोबारा देख लो, ये देख लो, कैपिटल Q एक पॉजिटिव कैपिटल Q चार्ज यहाँ पे है, पॉजिटिव कैपिटल Q चार्ज एक यहाँ पे है। कह रहा है इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली यह एक लाइन है, रेखा है। कह रहा है इसके बीच में इस आवेश Q को कहाँ पे रखा जाए, हाँ किस बिंदु पर रखा जाए कि निकाय किस में हो, संतुलन की अवस्था में हो। तो मान लेते हैं कि यह एक मिड पॉइंट है, यहाँ पे इस चार्ज Q को रखेंगे तो यह संतुलन की अवस्था में होगा। तो कह रहा है इस स्थिति में इस चार्ज Q का मान क्या होगा। अभी पढ़े हुआ कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज हो, इनके बीच में अगर कोई चार्ज रखा जाए तो कह रहा है इस Q के किस मान के लिए ये सब के सब चार्ज किस में होंगे, संतुलन की अवस्था में होंगे। क्वेश्चन का मीनिंग ये है, लिखा है एक आवेश Q को दो बराबर आवेश Q व Q को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर रखा गया है, तो यह निकाय संतुलन में रहेगा। तो कह रहा है यदि Q का मान होगा, इसका मतलब कह रहा है Q और Q को मिलाने वाली
रेखा के मिड में एक आवेश क्यों रखा गया है तो ये संतुलन में है। तो कह रहा है इस स्थिति में इस क्यू का मान होगा। तो अभी मैं बताया हूं कि ये तीनों निकाय संतुलन में तभी होंगे जब यहाँ पे रखा हुआ चार्ज Q/4 होगा। क्या होगा बाबू? Q/4। अभी मैं बोला हूँ अगर प्लस प्लस ये चार्ज है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे माइनस Q/4 होगा। ये बोले यार, और माइनस माइनस चार्ज रहते तो प्लस Q/4 होता। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 1998 में भी पूछा है IIT में ये क्वेश्चन, और 2013 में कर्नाटक में नीट एग्जाम में पूछा है ये वाला क्वेश्चन। देखो कितनी आसान है, बहुत आसान है, आवश्यकता से अधिक आसान है। तो क्या है बाबू? कह रहा है इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में ये Q को रखा गया तो ये तीनों आवेश संतुलन की अवस्था में। तो कह रहा है इस स्थिति में इस Q का मान क्या होगा? तो क्या बोलोगे? इस Q का मान कितना होगा? तो बोलोगे माइनस Q/4 होगा, ये वाला। आ रहा है मेरी बात समझ में? क्योंकि अभी मैं बताया हूँ कि यह एक ऐसा वैल्यूज होता है जिस पर आवेश किस अवस्था में होता है? संतुलन की अवस्था में। यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो प्लस Q के बीच में माइनस Q/4 रखा जाएगा, यानी आवेश को हम लिखते हैं Q से। इस Q का मान जब माइनस Q/4 होगा तो ये सब के सब किस में होंगे? संतुलन की अवस्था में है। तो वही कह रहा है प्लस Q के बीच में कौन ऐसा चार्ज होगा जो रखने से ये पूरा संतुलन में होगा? तो बोलोगे आवेश को हम किससे लिखते हैं? Q से, और इस Q का मान कितना होगा? माइनस Q/4 होगा। उस दशा में जाके ये सब के सब आवेश किस में होंगे? संतुलन में होंगे। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, जिसका मान माइनस Q/4 है, ये करेक्ट है। ओके, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये बेस्ट ट्रिक लेके आया है ये वाला। इसमें दो केस है, आपको दो याद करना है। ये पहला केस है और यहाँ पे दूसरा केस आपको मिलेगा। ठीक है, पहले जो केस बताएंगे उस बेस पे क्वेश्चन, फिर दूसरा केस बताएंगे दूसरे पे क्वेश्चन। देखो कह रहा है इस केस में थोड़ा सा आप गौर करेंगे। ठीक है, कह रहा है यदि दो आवेश Q1 व Q2 समान चिन्ह के हों तो कोई तीसरा आवेश संतुलित तभी होगा जब उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच होगा। इसका मतलब ये कह रहा है कि यदि दो आवेश Q व Q समान प्रकृति के हों, इसका मतलब ये हुआ या तो ये Q1 आपके सामने जो ये Q1 दिख रहा है और ये Q2 दिख रहा है। आ रहा है मेरी बात समझ में? ये Q1 और ये क्या है? Q2। इनके बीच की डिस्टेंस को मैं मेजर कर लेता हूं L से। इनके बीच ये मान ले रहा है L दूरी पे स्थित है। ठीक है, तो कह रहा है ये समान प्रकृति के हों, या तो ये प्लस प्लस हो या क्या हो? माइनस माइनस हो, माइनस माइनस। तो कह रहा है समान चिन्ह के हों तो कोई तीसरा आवेश संतुलित तभी होगा जब इनके बीच में कहीं स्थित होगा। एकदम बीचों बीच में नहीं कह रहा है, यहाँ 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 कहीं पे भी स्थित होगा तभी वह संतुलित होगा। आ रहा है मेरी बात समझ में? याद रखना हमेशा। और कह रहा है इस स्थिति में छोटे परिमाण के आवेश से संतुलित आवेश की दूरी को x मानेंगे। अब यहाँ ध्यान देना है, कह रहा है ये कि अगर ये Q1 और Q2 में अगर मान लेते हैं कि जो Q1 है ये छोटा किससे है बाबू? Q2 से, तो हमें इससे छोटा आवेश पे दिमाग लगाना है आपको। दोबारा सुनो, कह रहा है यदि दो आवेश Q1 व Q2 समान चिन्ह के हों तो Q1 Q2 या तो प्लस प्लस हो नहीं तो माइनस माइनस हो, तभी समान चिन्ह के होंगे। तो कह रहा है कोई तीसरा आवेश संतुलित तभी होगा जब इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में स्थित होगा। बीचों बीच में नहीं, इनके बीच में यहाँ 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 कहीं पे भी स्थित होगा। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो याद रखना अगर हमें कोई चार्ज Q इनके मिड में लेना होगा तो जो छोटा वाला चार्ज होगा उसी से छोटी सी दूरी पे लेंगे। तो मान लो Q1 और Q2 में छोटा चार्ज क्या है? Q1। तो इस Q1 से हम थोड़ा सा दूरी पे जाके यहाँ पे एक कोई पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज क्या ले लेंगे? Q ले लेंगे। आ रहा है मेरी बात समझ में? और मान लेंगे कि इस छोटे चार्ज से इस Q की दूरी क्या है? X। हमें इससे मानने की कोई ज़रूरत नहीं, बड़ा वाला मत मानना, सारा चीज़ बिगाड़ देगा।
आ रहा है मेरी बात समझ में। तो क्वेश्चन में कहता है कि इस x का मान क्या होगा। अक्सर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में ये x का मान पूछता है। आ रहा है मेरी बात समझ में। तो इस x का मान निकालने का एक आपको ट्रिक बता देते हैं। क्या ट्रिक है? पहले ऊपर ये छोटे चार्ज का वर्गमूल डिवाइडेड बाय नीचे छोटे चार्ज का वर्गमूल प्लस बड़े चार्ज का वर्गमूल इनटू बीच का सेपरेशन L। ये होता है एक ट्रिक जिससे हमारे पास क्वेश्चन फटाफट लग जाएंगे। बोलो क्लियर हो गया? ये वाला Q1 क्या है? छोटा चार्ज है। Q2 क्या है? बड़ा चार्ज है। Q1 से उस चार्ज की दूरी जो चार्ज इन दोनों के बीच में रखने पर संतुलित होगा वह दूरी क्या मान लिए है? x। तो ये फार्मूला होता है इस चीज़ को समझने का। मैं क्या बोला हूँ? यदि दो आवेश Q1 व Q2 समान चिन्ह के हों तो कोई तीसरा आवेश तभी संतुलित होगा जब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में होगा। तो मैं इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक तीसरा चार्ज Q ले लिया और मान लिया हूँ कि छोटे चार्ज से इसकी दूरी क्या है? x है। तो क्वेश्चन में कहता है किस दूरी पे रखने पे संतुलन की अवस्था में होगा। तो ये x की वैल्यू फाइंड करने होते हैं। तो x बराबर आपको ट्रिक बता दिए हैं कि छोटे चार्ज का वर्गमूल फिर बट्टे छोटे चार्ज का वर्गमूल प्लस बड़े चार्ज का वर्गमूल गुणे इन दोनों के बीच की दूरी L। इससे फटाफट क्वेश्चन कैलकुलेट होगा। बोलो इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो इस बेस पे एक क्वेश्चंस लेके आते हैं। ये याद रखना है, ये फार्मूला तभी लगेगा जब दोनों ये पॉजिटिव नहीं तो दोनों क्या हो? निगेटिव चार्ज, जो तब ये फार्मूला लगेगा। हो सकता है इनके साइन बदल जाए, अलग अलग प्रकृति के चार्ज आ जाए तो ये ट्रिक नहीं लगेगा। क्लियर हो गया? अब इस बेस पे मैं क्वेश्चंस एक बता रहा हूँ, थोड़ा सा गौर से समझेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो लिखा है दो बिंदु आवेश प्लस Q और प्लस 4Q ले लो। एक बिंदु आवेश है क्या? एक बिंदु आवेश है प्लस Q ये, और दूसरा बिंदु आवेश क्या है? प्लस 4Q। देखो दोनों प्लस प्लस में है ना भाई? कह रहा है एक दूसरे से L दूरी पर स्थित है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों चार्जों के बीच की जो दूरी है ना, इन दोनों चार्जों के बीच की ये दूरी कितना दे दिया है? L दे दिया है। तो कह रहा है इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, कह रहा है इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर किसी आवेश को रखा जाए तो वह संतुलित होगा। यानी इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर किसी आवेश को रखा जाए तो संतुलित होगा। तो हम मान लेंगे कि माना ये एक ऐसा बिंदु है और इस बिंदु को इस बिंदु पे हम कौन सा आवेश रख दे रहे हैं? कैपिटल Q। और मान रहे हैं कि इस छोटे वाले आवेश से x दूरी पर अगर किसी आवेश Q को रखा जाएगा तो ये संतुलित होगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये x की वैल्यू क्या होगी? L/3 होगी कि L/2 होगी कि L/5 होगी कि L/9 होगी? तो इस x की वैल्यू निकालने के लिए अभी मैंने आपको ट्रिक बताया है। ये x इक्वल टू ये छोटे चार्ज का वर्गमूल Q1 बट्टे फिर छोटे चार्ज का वर्गमूल Q1 अब प्लस बड़े चार्ज का वर्गमूल क्या होगा? Q2। आ रहा है मेरी बात समझ में? मान भरो इसमें छोटा वाला चार्ज क्या है? गौर करो, छोटा चार्ज Q है और बड़ा चार्ज क्या है? 4Q है। तो छोटे वाले चार्ज को हम किससे मान लेते हैं? Q1 से लिखते हैं और बड़े वाले चार्ज को किससे लिख लेते हैं? Q2 से। मान भर दो और इनटू यहाँ पे साथ में क्या हो जाता है? L। ठीक है, मान भरो ये x इक्वल टू अंडर रूट में ये Q1 है, Q1 का मान क्या है? प्लस Q डिवाइडेड बाय ये भी Q1 है, इसका मान क्या है? प्लस Q। अब प्लस ये Q2 है, Q2 का मान क्या है? 4Q। बोलो क्लियर हो गया? अब एक स्टेप और बढ़ा लेंगे। इनटू में क्या है? इन दोनों के बीच का दूरी L है तो L लिखेंगे। अब यहाँ गौर करना जरा, ये x इक्वल टू देखेंगे हम, यहाँ पे एक स्टेप और लिख लो, स्मॉल q बट्टे नीचे भी क्या रहेगा? स्मॉल q। अब प्लस है 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 और q का नहीं निकलेगा तो ये अंडर रूट में ही रहेगा। इनटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा? L। अब आप देखेंगे ये x इक्वल टू
यहाँ ऊपर Q है तो सेम लिख लेंगे Q, और नीचे दोनों जगह Q है अंडर रूट में, तो अंडर रूट Q कॉमन ले लेंगे ना। तो जैसे ही अंडर रूट Q कॉमन लेंगे दोनों जगह से अंडर रूट Q खत्म, तो यहाँ Q खत्म तो 1 बचेगा, यहाँ से अंडर रूट Q खत्म तो 2 बचेगा, इनटू में क्या हो गया L, इससे ये मर गया। तो अब देखो x बराबर ऊपर क्या बच जाएगा L, और नीचे 2 और 1 मिलके क्या होगा 3, यानी x की वैल्यू मिल गया L/3। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बोलो क्लियर है, इसमें किसी प्रकार की कोई डाउट भी नहीं होगी और फटाफट आराम से कैलकुलेशन कर लेंगे। ओके, फिर हम चलते हैं अगले स्टेप पे चलेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन है, कह रहा है बिंदु आवेश +q -q + 4q को x अक्ष पर x = 0, x = a तथा x = 2a दूरी पर रखा गया है। तो कह रहा है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कह रहा है इसमें से सिर्फ -q संतुलन में होगा, कि कोई भी आवेश संतुलन में नहीं होगा, कि सब के सब आवेश संतुलन में होगा, कि उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो चलो पहले लिखते हैं। पहले हमारा क्या लिखा है +4q, दूसरा नंबर पे क्या लिखा है -q, और तीसरा नंबर पे फिर क्या लिखा है +4q। ये फिर यहाँ लिखा है +4q। ये कह रहा है ये कहाँ पे x = 0, x = a, x = 2। इसका मतलब ये कि पहला वाला चार्ज x बराबर 0 पे है, और इससे a दूरी पर ये -q चार्ज है, और इससे a दूरी और a दूरी दैट मीन्स x बराबर 2a दूरी पर ये चार्ज है। तो हम देखेंगे इस आवेश से ये भी a दूरी पे है और ये भी क्या है a दूरी पे है। अगर ये a दूरी यहाँ से यहाँ आता है, गौर करना जरा, अगर ये a दूरी यहाँ से यहाँ आता है तो 0 होगा, और ये पहले से यहाँ a चला है, एक और a चल देगा तो 2a हो जाएगा। इससे ये पता चलेगा कि जो ये वाला चार्ज है, ये वाला चार्ज इन दोनों चार्जों को मिलाने वाली रेखा के मिड पॉइंट पे मध्य बिंदु पर स्थित है। आ रहा है मेरी बात समझ में। तो कह रहा है ये संतुलन में कब होगा, सॉरी कह रहा है इन दोनों, आप ऐसे फिगर बनाने से क्या पता चल रहा है, जैसे +q -q + 4q x अक्ष पर x बराबर 0, x बराबर a, x बराबर 2a पे स्थित है। तो +4q -q + 4q x बराबर 0, x बराबर a और x बराबर 2 पर क्या है स्थित है। आ रहा है मेरी बात समझ में। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो कह रहा है इस क्वेश्चन में कि बताइए कि खाली -q संतुलन में होगा, कि इनमें से कोई भी आवेश संतुलन में नहीं होंगे, कि सब के सब आवेश संतुलन में होंगे, कि उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। आ रहा है मेरी बात समझ में। तो आसान सा है, पहले हम क्या फिगर बनाने के बाद ये x = 0, x बराबर a, x बराबर 2a लेते हैं। तो हम देखते हैं जो ये वाला चार्ज है, इस चार्ज से जितना दूरी पे ये है उतना ही दूरी पे क्या है ये है, क्योंकि इस चार्ज से a दूरी पे ये है तो इस चार्ज से a दूरी पर ये भी है, तभी ना ये एक a मिल के ये क्या हो गया है 2a। अरे भाई हमारे कहने का मीनिंग सिर्फ ये है कि मैं पूछूं इस चार्ज से यहाँ की दूरी क्या है, तो आप बोलोगे ये a है। मैं पूछूं यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2a है, लेकिन यहाँ से दूरी पूछेंगे तो एक a ये चल चुके हो तो भाई एक ही a बचेगा ना, ऐसे तभी ना। मान लो यहाँ से ये दूरी 1a, यहाँ से ये दूरी कहेगा तो एक a मिलके क्या हो जाएगा 2a। इसमें कोई डाउट तो है नहीं आपको। तो हमारा मूल उद्देश्य ये है, कहने का मीनिंग सिर्फ ये है कि इस आवेश से इसकी दूरी जितना है, इस आवेश से इसकी भी दूरी क्या है उतनी ही, दोनों दूरियां आपस में क्या है बराबर है। अब देखो इसके साथ 4 आया है ना, गौर करना जरा, इन सभी आवेशों के साथ 4 आया है ना, तो सब में आप 4 से भाग दे दो। क्या करो बाबू, 4 से भाग दो। तो इसमें 4 से अगर आप भाग देते हो इसमें, तो 4q में आप गौर करना, इस 4q में आप 4 से भाग दोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा +q। इसमें अगर भाग दोगे 4 से तो -q/4 होगा। इसमें अगर आप 4 से भाग देते हो तो 4 से 4 कट गया, सिर्फ क्या बचेगा +q बचेगा। अभी आप पढ़े हो कि अगर +q के बीच में
अगर एक कोई तीसरा चार्ज -q/4 अगर आ जाता है, अभी पढ़े हो आप कि +q और +q के बीच में और कोई तीसरा चार्ज -q/4 आ जाता है, तो इस दशा में ये भी और ये भी सब के सब चार्ज संतुलन की अवस्था में होंगे। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इस स्थिति में जो तीनों के तीनों चार्ज होंगे ये किस अवस्था में होंगे? संतुलन की अवस्था में होंगे। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो, ये भी केस सेकंड है, फर्स्ट है, इस पे भी आ गया है, केस सेकंड है। ये कह रहा है यदि दो आवेश Q1 Q2 विपरीत चिन्ह के हो, अभी पढ़े थे समान चिन्ह के, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो? विपरीत चिन्ह। Q1 यहाँ पे है ये और Q2 हमारा यहाँ पे है। अब कह रहा है ये विपरीत चिन्ह के है, इसका मतलब ये प्लस तो ये माइनस, ये माइनस तो ये क्या चीज़ है? प्लस। और इन दोनों के बीच की दूरी को मैं किससे लिख लेता हूँ? L से। अब देखो विपरीत चिन्ह के हैं तो कह रहा है कोई तीसरा आवेश संतुलित तभी होगा, यानी यहाँ पे अगर कोई तीसरा आवेश रखेंगे तो उस पर लगने वाला फोर्स बराबर इन दोनों के कारण बराबर तभी होगा जब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, ये देखो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा इसी पर कहीं अनुदिश, कह रहा है छोटे आवेश से बाहर की ओर, मान लो Q1 और Q2 में मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि जो Q1 है ये Q2 से क्या है? छोटा है। तो कह रहा है अनुदिश छोटे आवेश से बाहर की ओर, तो छोटा वाला चार्ज यही है, कह रहा है इससे बाहर की ओर, यानी इधर बाहर की ओर x दूरी पर स्थित होगा। मान लो इससे बाहर की ओर यहाँ पे कोई पॉइंट P ले लेंगे और यहाँ पे वह चार्ज होगा जो कितने दूरी पर स्थित होगा? x दूरी पर, तब जाके ये वाला चार्ज संतुलन की अवस्था में होगा। तो इस स्थिति में अगर इस x की वैल्यू निकालना है तो सेम फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे चार्ज Q1 डिवाइडेड बाय चार्ज यहाँ लिख लेंगे Q2, अब प्लस के जगह माइनस लगा देंगे क्या? Q1 इनटू यहाँ बीच की दूरी क्या लिख लेंगे? L। ये वाला होगा, इस फार्मूला से लग जाएगा, फटाफट ये लगेगा। एकदम बेहतरीन ट्रिक है ये वाला, बीच की सेपरेशन निकाल, चार्जों के संतुलन की स्थिति फाइंड करने का एकदम बढ़िया ये ट्रिक है। फटाफट इस ट्रिक से आप क्वेश्चन कैलकुलेट करोगे। चलो आते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लिखा है दिए गए चित्र में, यहाँ गौर करो, लिखा है दिए गए चित्र में +q और -q को जोड़ने वाली रेखा पर तीसरे आवेश q को कहाँ पे रखा जाए कि वह संतुलन में हो। यहाँ देखो थोड़ा सा मिस्टेक्स हो गए हैं, ये वाला ये थोड़ा सा इसको सही कर दें। चलिए, कह रहा है दिए गए चित्र में +q और -9q है। यहाँ देखो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर है +q और इसके अंदर क्या है? -9q। कह रहा है इनको जोड़ने वाली रेखा पर, ये इनको जोड़ने वाली रेखा है, कह रहा तीसरे आवेश q को कहाँ रखा जाए कि संतुलन में हो। तो अभी आप पढ़े हो जब विपरीत प्रकृति के आवेश दिए हो तो हम आवेश q को छोटे आवेश से x दूरी पर रखेंगे तो संतुलन में होगा। तो इसमें छोटा ये है तो इससे हम क्या करेंगे? ये x दूरी मान लेंगे कि यहाँ से इसकी दूरी कितनी है? x है, और x दूरी पर इस q चार्ज को रखेंगे तो किस में हो जाएगा? संतुलन में। तो इस x की वैल्यू पूछ रहा है कि इनमें से क्या होगा। तो आसान सा तरीका, इस पहले वाले छोटे को Q1 मानते हैं और बड़े वाले को क्या मान लेते हैं? Q2। और x बराबर अभी आपको फार्मूला लिखवाए थे, क्या था? x बराबर अंडर रूट में ये Q1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में ये Q2 माइनस अंडर रूट में क्या था? Q1 इनटू में क्या हो जाएगा? L। बोलो क्लियर है? तो ये देखो x बराबर अंडर रूट में ये Q1 है, Q1 का मान क्या है? मिला है Q डिवाइडेड बाई ये Q2 है। अब Q2 का मान -q मत लिख लेना, 9q सिर्फ लिखना, माइनस लिखोगे तो माइनस रूट में आ जाएगा तो वर्गमूल ही नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे अंडर रूट में क्या लिखेंगे हम? 9q
अब माइनस में Q1 के जगह पे सिर्फ क्या चीज़ हो गया Q, इनटू में ये क्या हो जाएगा L। अब आप देखेंगे x इक्वल टू, ऊपर देख लो अंडर रूट में ये Q दिया है तो लिख लेंगे, और डिवाइडेड बाई 9 का वर्गमूल क्या होगा 3, इस Q का नहीं निकलेगा तो अंडर रूट में रहेगा, अब माइनस में क्या है स्मॉल q, और इनटू में क्या दे दिया है L। ओके, अब आप देखोगे ये x इज इक्वल टू अंडर रूट में ये q दिया है तो लिख लो, और नीचे q स्मॉल q यहाँ भी है, स्मॉल q यहाँ भी है, तो यहाँ से स्मॉल q रूट में कॉमन लेंगे तो यहाँ से स्मॉल q निकल गया तो बचेगा 3, और माइनस यहाँ से स्मॉल q निकल गया तो बचेगा 1, और बाहर क्या रखा है L। ये q से q खत्म हो गया तो x बराबर ऊपर क्या बच जाएगा L, और डिवाइडेड बाई 3 में से 1 घटा देंगे तो यानी x का मान कितना होगा L/2 होगा। कितना होगा भाई L/2, यहाँ पे L/2। क्लियर हो गया, यानी इस छोटे वाले चार्ज से L/2 दूरी पे बाहर की तरफ रखेंगे तो जो चार्ज होगा वो संतुलन की अवस्था में होगा, दैट मीन्स उस पर लगने वाले सभी फोर्सों का रिजल्टेंट 0 होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट खत्म हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। उससे पहले जो भी बेहतरीन क्वेश्चंस थे मेरे दृष्टि में, जो बेहतरीन क्वेश्चन थे जो नीट और IIT लेवल्स के थे, मैंने उन सभी क्वेश्चनों को अलग से छांट के आपको सुविधाजनक और पूरी डीपली मैंने आपको समझा के बताया। इसके बाद भी अगर कोई असुविधा होगी तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, आपको कमेंट की सारी जवाबें दी जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू।